today I'm gonna teach you computer science of class metric chapter number 6। तो ये हमारा जो है चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। तो अगर आपने प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखिएगा, मैं उसके लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके तो आज के चैप्टर में आज के टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से बूलियन रूल्स का इस्तेमाल करके हमारे एक्सप्रेशंस को यानी कि ऑपरेटर्स को सिंप्लीफाई यानी कि सिंपल और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी हुई ए बी प्लस ए बी नॉट इज इक्वल टू ए, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये सॉल्व करने के बाद ए की बराबर हो। तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती है तो यानी कि हमने बिल्कुल ये सही किया है। ओके तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। राइट तो ये है, लेफ्ट ये, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली ऑलरेडी सिंप्लीफाई है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको ले लिया तो अब सबसे पहले आपने ये देख रहा है कि ये जो वैल्यू यानी कि ए बी प्लस ए बी नॉट, ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इन दोनों में जो है ना दोनों ही कॉमन है, यानी कि ए भी कॉमन है बी भी कॉमन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड में जो है मेरे पास बी है और इस साइड में बी नॉट है, तो ये कॉमन तो नहीं हुए ना, क्योंकि ये बी है सिंपल और ये बी नॉट है, तो ये कॉमन नहीं हुई। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, ए हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि जो वैल्यू होती है ना, जिसे हम मैथ में भी करते थे, जो वैल्यू कॉमन आती थी उनको बाहर एक दफ़ा लिख लेते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी कि ये दोनों कॉमन है तो एक दफ़ा हमने ये रहा बाहर लिख लिया। ठीक है, बाहर लिखने के बाद मेरे पास बच रहा बी प्लस बी नॉट, इसको भी मैंने ऐसे ही लिख लिया। ओके अब उसके बाद जो है उसके बाद फिर जो है बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग टू 6 रूल जो है ए प्लस ए नॉट जो है किसके बराबर होती है, 1 के। तो फिर बी प्लस बी नॉट किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मिसाल ये दोनों ए 1 के बराबर, ये दोनों भी 1 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ए है, ये तो एज इट इज़ रहा। फिर उसके बाद हमने लिया बी प्लस बी नॉट। ठीक है, इसकी जगह ये किसके बराबर होता है, ये दोनों बी, देखो यहाँ पर क्या कहा गया था, ए प्लस ए नॉट 1 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें ए तो दिया हुआ है लेकिन ए नॉट नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, हम डायरेक्ट बस ए जो ऑलरेडी लिखा है वही लिखेंगे। सही, यहाँ पर ये रहा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये रहा, अब कह रहे हैं बी प्लस बी नॉट किसके बराबर है, 1 के। तो बी प्लस बी नॉट हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि 1। अब इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख ली, सही, ये रही, सॉरी। तो जब ए को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, ए आया। तो इससे ये पता चलता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों मतलब कि दोनों बराबर है, तो यानी कि बिल्कुल ये ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमने इसको किस तरीके से किया है। ओके, इस जगह में एक मिस्टेक है, सबसे पहले मैं उस मिस्टेक को सही कर लूँ। मिस्टेक ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो है ना प्लस आएगा, मतलब कि इसमें बताती हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस का साइन दिया, तो यानी कि ये गलत है। और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डॉट यूज़ कर रहे होते हैं हम, है ना, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ बना देती ताकि आपको, देखो ये गलत, सॉरी ये गलत हो गया। ओके तो यहाँ पर जो है ना मैं अगेन बता देती हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है ना डॉट आएगा, ये डॉट सही से बना नहीं तो इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हम सबसे पहले लेंगे, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है तो हम ये वाला लेंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने जब इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट है, अच्छा इसमें भी जो है ना ये आएगा। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ना अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो दो ब्रैकेट है, यानी कि ये और ये हमने ये लिया पहले से, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको मैथ का पता है तो मैथ में हम किस तरीके से करते हैं, पहले ए को ए से, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, ए ज़ा ए बी ज़ा, मतलब ए मल्टीप्लाई ए, तो ए दोनों एक दफ़ा आ गया, फिर प्लस 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 आ गया। ठीक है, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी नॉट, तो क्या मेरे पास आएगा अगेन ए
बी नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो बी ए आ गया, ठीक है। फिर प्लस 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 और बी नॉट को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अगेन बता देती कि इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा का रूल नंबर 7 यूज़ किया, जिसमें होता है क्या कि ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि अगर ए और ए को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। और इसी के साथ बूलियन अलजेब्रा का रूल नंबर 8 भी यूज़ होता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई ए नॉट को मतलब कि ए और ए नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने लिया है अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 ए था, यहाँ पर आते आते 1 हो गया, फिर यहाँ पर ये बी था, ये कहा गया, ठीक है। तो अब मैं बता दूँ क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि ए अगर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि बीच में डॉट नहीं है, यानी कि कोई साइन नहीं, तो क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उस ए को लिख लिया, यानी कि जो ए की वैल्यू उसको लिख लिया, ठीक है। इसके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये वाला भी हमने ऐसे लिखा। अब आप सोच रहे हैं बी और बी नॉट कहा गया, यहाँ पर 0 कैसे आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 8 रूल बी और बी नॉट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, बी और बी नॉट के जगह में क्या रख दी, उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ यहाँ पर मैंने क्या आपको ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद इस जगह में हमने क्या किया, हमने लिया कॉमन, ठीक है। कॉमन हमने किस तरीके से लिया, अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों में आपको दिख रहा होगा साफ कि ए कॉमन है। मैंने क्या किया, ए को तो लिख लिया, ठीक है, सॉरी ए को हमने लिख लिया। अब मेरे पास क्या चीज़ बच रही, बी और बी नॉट, तो मैंने इसको भी लिख लिया और लास्ट में मेरे पास बच रहा है 0, ठीक है। ये बहुत कॉमन से मैथमेटिक्स के रूल से, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया, यानी कि इस जगह में बूलियन रूल का रूल नंबर 6, जिसमें क्या कहते हैं कि ए प्लस और ए नॉट किसके बराबर होता है, 1। यानी कि अब जहाँ पर भी ये वैल्यू आ रही होगी जैसे ए प्लस ए नॉट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बी प्लस बी नॉट किसके बराबर होता है, 1। यानी कि अब जहाँ पर भी बी और बी नॉट आ रही होगी हम क्या यूज़ करेंगे, 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए प्लस ए इस एज इट इज़ आ गई, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ ए नॉट भी है ना, हमारे पास सिर्फ सिंपल ए है। और यहाँ पर देखिए बी है, ठीक है। तो इसको क्या किया, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और ये बी नॉट की बी और बी प्लस बी नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। तो मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिख लिया, 0 का 0 मेरे पास यूँ ही आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए को एज इट इज़ लिखा, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, ए 1 जा ए मैंने ऐसे लिख लिया, बाकी 0 का 0 ये हुई आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इस जगह में यूज़ किया है रूल नंबर 5, जिसमें कहा जाता है कि ए प्लस ए किसके बराबर होता है, ए के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है। यहाँ पर ए हमने एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पर ओके, फिर यहाँ पर हमने पहले 0 लिखा, सही, हमने 0 लिखा, फिर हमने यहाँ पर लिखा ए, सही, यहाँ पर हमने आगे पीछे करके लिखा, ठीक है। अब अगर आप ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 0 सा ए आएगा, ठीक है। तो और ये वाले तो पहले से हमें दिया हुआ है, ये जो है ना हमारे पास राइट हैंड साइड का है, तो ये भी मेरे पास ए है और ये भी मेरे पास ए है। आई होप सो आपको ये जो था ये समझ आ चुका होगा। ओके, तो अब आपने ये देख के आप थोड़े से कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताती हूँ आपको ये है क्या, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि ए प्लस 2 + 1, ठीक है। तो 2 + 1 देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने क्या करना है, प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, 2 में 1 प्लस करोगे, यानी कि आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास कुछ शेप्स या कुछ सिंबल दिए हुए होते हैं जिसका कुछ खास पर्पस होता है, और ये किस लिए यूज़ होता है, कौन से शेप है, मैं आपको ये भी बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है मेरे पास
इसको हम कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं इसको, नॉट, ठीक है, गेट। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेरे पास जो ये वाला है ना, ये वाला शेप, ठीक है, ये वाला, इस शेप को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसके लिए, नॉर गेट के लिए। नॉर, कोई नज़र नहीं आ रहा वो शायद इतना, यहाँ पर लिख देती मैं, या मैं कलर चेंज कर लेती, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, इससे करते, ठीक है, लिखते हैं NOR, नॉर गेट। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये सिंबल आया ये वाला, तो आपको समझ आना ये क्या है, नॉट गेट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ पर ये सिंबल आएगा आपको समझ आना किसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉर गेट के लिए। देखिए, नॉट और नॉर में फ़र्क है। ठीक है, ये आपने इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। उसके बाद मेरे पास ये वाला गेट इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, अभी बता देती हूँ। ये वाला इस्तेमाल हो रहा है एंड गेट के लिए। ठीक है, किसके लिए, एंड गेट के लिए, एंड गेट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये वाला जो सैंपल है ना, ये इस्तेमाल होता है नॉट गेट के लिए, और नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस हर पार्ट्स में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा या आपको अभी समझ नहीं आ रहा, तो वो वाले पार्ट्स आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो शेप होता है ना, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं एंड गेट के लिए। ये वाला जो शेप होता है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर गेट के लिए। अब देखिए, ये और ये शेप सेम है, तो इसमें मैंने नहीं बताया, और ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ये जो ए वैल्यू है, ठीक है, अब ये गेट जो है, यानी कि ये जो ए है, ये किससे होते हुए गुजरा, नॉट गेट से। तो जब ये ए सिंपल ए था, जब ये नॉट गेट से गुजरा, तो ये क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये बी है और सी है, ये बी और सी में नॉट गेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी नॉट गेट नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो तीनों वैल्यू यानी कि ए बी सी, ये इसमें से गुजरे और ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, अब आप देख लेंगे कि सिर्फ ए में जो लगा हुआ है ना, नॉट गेट लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ए में ही इस तरफ जो है हमारे पास सिर्फ ए में ही नॉट गेट था और बी और सी में नहीं था। ठीक है, तो सिर्फ ए में ही लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि ए और डी, ठीक है, ये ए और डी ये इस्तेमाल करते हैं नॉर गेट में। नॉर गेट में क्या होता है, दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रहे होते हैं, यानी कि प्लस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ए और डी जब इसमें से गुजरा तो ये क्या बन गया, ए प्लस डी। ठीक है, इसी तरीके से फिर ए प्लस डी के बाद यहाँ पर बना हुआ एक नॉट गेट, यानी कि अब ये ए और ए प्लस डी इस गेट में से जब गुजरेंगे ना, तो ये क्या बन जाएंगे, नॉट गेट, यानी कि ए प्लस डी के ऊपर इस तरीके से ये नॉट गेट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर ए नॉट गेट और बी सी और ए प्लस डी, जब ये तीनों इसमें से गुजरे तो ये क्या हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास होता है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, ये रहा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो क्या होता है, जैसे था वैसे ही हो रहेगा, लेकिन बस क्या हुआ, डॉट की जगह हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया, और ये ब्रैकेट शो करवा रहा है क्या, कि ये जो वैल्यू थी, यानी कि ए नॉट बी सी और ए प्लस डी नॉट गेट, ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ओके, फिर इसी के साथ ये दूसरी वैल्यू, इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ें। देखिए, ये सी और डी, ये जो सिंबल होता है ये यूज़ होता है प्लस के लिए। सी और डी जब इसमें से निकला तो ये क्या बन गया, सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी के आगे मेरे पास लगा हुआ था नॉट गेट, तो इसके जब ये इसमें से गुजरा तो सी प्लस डी क्या बन गया, मेरे पास नॉट गेट। ठीक है, इसी तरीके से ए और बी जब मेरे पास यहाँ से निकला, ये भी क्या हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आ गया नॉट गेट, तो यानी कि ए और बी में भी मेरे पास क्या लग गया, नॉट गेट। इसी तरीके से ये दोनों, यानी कि ए प्लस डी और ए बी, ये सब किस में से गुजरे, इस नॉट गेट में से, तो ये दोनों मेरे पास क्या बन गया, नॉट गेट, यानी कि इन दोनों में लगा, यानी कि ये दो वैल्यू इसमें से गुजरी। ठीक है, तो इसमें भी लगा नॉट गेट और इसमें भी लगा, तो इस पूरे में मेरे पास क्या लग गया, नॉट गेट, और इस दोनों वैल्यू को हमने आपस में प्लस कर लिया, और सी प्लस डी में तो पहले से क्या लगा हुआ था मेरे पास, नॉट गेट। ओके, अब ये वाला जो सैम्पल है ये हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो ए और बी जब इसमें से गुजरा तो यानी कि ए और बी दोनों क्या हुआ है,
मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। फिर ए और बी जो है इसमें से गुजरे, तो ये प्लस का था तो इसमें पहले प्लस हुए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर गेट नहीं है, लेकिन ये नॉर गेट का छोटा सा गेट है, मतलब सॉरी छोटे सा डॉट है, तो इसका मतलब ये क्या होता है नॉट गेट। तो ए और बी के ऊपर क्या लग गया नॉट। फिर जब ए और मल्टीप्लाई बी और ए प्लस बी नॉट गेट इसमें से गुजरा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई प्लस हो गई, क्योंकि ये वाले जो हम यूज़ कर रहे होते प्लस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में मेरे पास क्या हो गई प्लस हो गई, और ये बीच में प्लस का साइन भी है, और ए प्लस बी में ऑलरेडी नॉट गेट था तो वो हमने हटाया नहीं। ओके, फिर इसी तरीके से ए बी जो है ए बी इसमें से गुजरा, तो ए बी पहले अलग अलग था और सिंपल था, जब इसमें से गुजरा तो ये दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, ठीक है। प्लस होने के बाद फ़ौरन ही मेरे पास यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था नॉट गेट, तो यानी कि ए प्लस बी के ऊपर क्या लग गया नॉट गेट लग गया, ठीक है। देन इस वाले इक्वेशंस में क्या हुआ ए बी ये भी प्लस का ये, ठीक है। ए बी जैसे इसके अंदर से गुजरा तो ये दोनों क्या बन गए प्लस के बन गए। एक में नॉट गेट था एक में नहीं था, तो एक में नॉट गेट लगा और एक में नहीं लगा, ठीक है। फिर जब ये दोनों इसमें से गुजरे तो इसका मतलब होता है कि ये जैसे ये दोनों वैल्यू इसके अंदर से गुजरेंगे तो ये वाला क्या करेगा सैम्बल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे मल्टीप्लाई किया ये कुछ इस तरीके का हो गया, जिसमें पहले से नॉट गेट था वो पहले से रहेगा, वो हम नहीं हटाएंगे। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने जो ऊपर वो यूज़ किए हुए यानी कि एक्सप्रेशन यूज़ किए हुए ए प्लस बी नॉट मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका हमें ये बताया कि अगर इसका इनपुट ये हुआ तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर ए में मेरे पास 0 हुआ, बी में भी 0, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 0, लेकिन ए प्लस बी नॉट की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 0 1 जा 0, ठीक है। ये तो एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के साथ अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो a प्लस बी में आएगा 1, लेकिन a प्लस बी में मेरे पास आएगा क्या आएगा 0, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन 0 क्यों आएंगे 1 क्यों आएंगे ये सब मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ये दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको इसमें मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया या आपको समझना है तो आप प्रीवियस जो जितने भी पार्ट्स यानी कि चैप्टर से रिलेटेड वो लास्ट में देखिए, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद जब मैंने 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 1 0 ज़ा 0, यहाँ पर मेरे पास अगेन आ गया 0। फिर मेरे पास a में है 0, b में है 1, तो मेरे पास a प्लस बी आया 1 और a प्लस बी नॉट क्या आया 0। फिर जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 0 ज़ा 0, सही है। अब मेरे पास a में भी 1 है और b में भी 1 है, तो मेरे पास a प्लस बी क्या आया 1, लेकिन a प्लस बी नॉट क्या है मेरे पास 0। फिर जब मैंने अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 0 सा 0, तो मेरे पास क्या है 0, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप पीछे वाले जो प्रीवियस वीडियोस है वो लाजमी देखिए। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।